माँ है ना इसलिए। आप जानते हैं कि मेरे पापा हमारी शादी को बीच में ही छोड़ के चले गए थे, कन्यादान भी नहीं किया था। और ये बात ना कभी पापा भूल पाएंगे ना मैं, ये बोझ हमेशा हमारे दिल पे रहेगा। अब खुद सोचिए, अगर मम्मी जी नहीं होती तो समीर के चेहरे पर इतनी खुशी होती क्या। आपने एक माँ को उसके बेटे की शादी में शामिल होने का मौका दिया, उसके लिए थैंक यू। रहने दो नैना, रहने दो। अपना थैंक यू अपने पास ही रखो। मेरी यहां इतनी बेइज्जती हुई है ना कि इस थैंक यू से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी मां को अगर तुमसे ज्यादा प्यार हो गया ना तो रखो इसे यहीं पर, मैं यहां नहीं रुकूंगा। प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आपको भला बुरा बोला, आपकी बेइज्जती की, यहाँ तक कि आप पर हाथ उठाने की कोशिश भी की, लेकिन उस सब के लिए आई एम सॉरी। अब मुझसे ये गलती हुई है, आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी, लेकिन मेरी गलती की सजा आप मेरी मम्मी को मत दीजिए। वो आपके बिना नहीं रह पाएंगी, नहीं रह पाएंगी वो। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। तुम्हें चलना है मेरे साथ? ठीक है, चलो, मगर उसकी एक शर्त है। और वो शर्त ये है, आज के बाद तुम्हारा इसके साथ कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा। इससे मिलना जुलना, फोन करना तो दूर, तुम इस लड़के की शक्ल तक नहीं देखोगे। तुम्हारी जिंदगी अलग, इसकी जिंदगी अलग। मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है। इस वक्त मम्मी को दादी की, आपकी, दीपिका की और रोहन की बहुत जरूरत है। आप जो चाहते हैं ना कि मम्मी मुझसे मिले जुले ना, मुझसे बात ना करे, यहाँ तक कि मेरी शक्ल तक ना देखे, तो ठीक है, आप जैसा चाहते हैं ना बिल्कुल वैसे ही होगा। अब मम्मी तो मुझसे मिलेगी जुलेगी, ना ही मुझसे बात करेगी और मेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। पक्का पक्का प्रॉमिस। तब तक, जब तक आप नहीं चाहेंगे। आप परमिशन दे देंगे तभी मम्मी मुझसे बात करेंगी। ठीक है, अपनी अटैची लेकर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। बहुत ही प्यारा है मेरा बेटा। आई एम सॉरी, एक बार फिर से छोड़कर जाना पड़ रहा है।
लेकिन अब ना तुम्हें इसका ख्याल रखना है। हाँ, जानती हूँ इसमें बहुत सारी कमियां हैं। जिद करता है, गुस्सा करता है, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाता है, लेकिन एकदम से ना मान भी जाता है। लेकिन हीरा है मेरा बेटा, हीरा तुमसे बहुत प्यार करता है, सबसे लड़कर तुम्हें हासिल किया है। और मैं ये भी जानती हूँ बहुत लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं समीर ने तुमसे जो शादी करने का फैसला लिया है वो गलत साबित हो, लेकिन तुम ऐसा कभी मत होने देना। हमेशा ख्याल रखना इसका, प्लीज। कभी बीवी बनकर, कभी मां बनकर, कभी दोस्त बनकर। प्रॉमिस ऐसा करोगी ना? रो मत पगले, तू अकेला नहीं है। अब मेरी बहू है ना, तेरा ख्याल रखेगी। हाँ, आपको याद है एक बार मम्मी और मेरी बहस हो गई थी मेरी शादी से पहले, जब मम्मी ने कहा था कि समीर या तो तू मुझे चुन ले या नैना को, और मैंने बहुत इमोशनल होकर कहा था कि मम्मी क्या आप और नैना मेरी जिंदगी में एक साथ नहीं हो सकते। हालांकि मम्मी ने तो कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन उस दिन तकदीर ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि मेरी जिंदगी में मम्मी और नैना में से कोई एक ही हो सकता है। और उस दिन ना तो मैं मम्मी को जाने से रोक पाया और ना ही अपने आंसुओं को आने से। हेलो। हाँ, मैं बोले तो कमलेश बोल रहा हूँ। अब जय श्री कृष्ण मामा जी। हाँ, जय श्री कृष्ण। जरा समीर को फोन देना। क्या हुआ मामा जी, कुछ बात हुई क्या? क्या बताऊं और कैसे बताऊं? कैसे बताऊं कि तू चाची बन गई। ये तो सच में बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो। अरे तुम लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अभी एक काम करो, जल्दी से जल्दी आ जाओ भतीजे का मुंह देखने के लिए, समझे? हाँ हाँ, आप बताइए पूनम भाभी कौन से हॉस्पिटल में है? हॉस्पिटल में है? हॉस्पिटल में थी कल रात तक। अरे मेरे काकूसा के आशीर्वाद से और बापा सीताराम के चमत्कार से एकदम नॉर्मल, बोले तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है। अरे फैमिली डॉक्टर था, इसके लिए घर जाने की परमिशन भी झट से दे दी। बाकी के सारे मेडिकल चेकअप घर पे हो जाएंगे, इसलिए हम लोग उसको लेके घर पे आ गए। हाँ भाई? जी जी, बस हम अभी आए। मैं घर पे भी बता देती हूँ। चाचा जी। तो तेरी टमटमता, तो तेरी टमटमता। अरे चाचा चाची आ गए। भैया बहुत बहुत मुबारक हो। तुझे भी छोटे। कितना प्यारा है ये, देखो। हाँ बिल्कुल अपने चाचू पे गया। अब मुझे भी दो ना।
अब भाभी, अब वैसे आप ठीक तो हो ना? अरे मुझे दो ना। अब मैं नहीं दूंगा। तो देखो देखो कौन आया, चाची आई है तुम्हारी। इसका नाम हम अक्षय कुमार रखेंगे। अरे भाई ये बात, हाँ। ना 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 ना, कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है भाई। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं अपने पोते का नाम रखूंगा इलाका, और फिर पूरे पूरे इलाके में से छाती चौड़ी करके बोलूंगा, खामोश है चपड़गंजो, मैं इस इलाके का दादा हूँ। अरे मजा आ जाएगा, लोग थर थर कांपेंगे। समीर बेटा, ऊटी जाने की तैयारी हो गई? अरे हाँ, अरे कल तो तुम लोग जा रहे हो ना भाई ऊटी हनीमून पे। वैसे एक बात बोलूं सीए साहब, ये नैना और समीर ने ना हनीमून की तैयारी शादी से पहले ही कर ली थी। वैसे पापा, हम तो जा नहीं पाए ऊटी, पर सुना है बहुत ही सुंदर जगह है ऊटी। खूब एंजॉय कीजिएगा आप दोनों। और हाँ, तो आप दोनों ना ढेर सारी फोटोज खींच के लाइएगा। वैसे मामा जी, भाभी, मामी कहाँ है? अरे मामी गई है अर्जेंट में सूरत। उसकी मासी की तबीयत एकदम से अचानक बढ़ रही है, तो अर्जेंट में जाना पड़ा उसे। अरे मैंने फोन कर दिया है, वो कल सवेरे तक आ धमकेगी। भगवान झूठ ना बोले भाई साहब, प्रभा बहन जी तो बहुत खुश हो गई होंगी ये खबर सुन के। अरे खुश खुश मतलब एकदम भोती बोले तो भोती खुश। तो मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी नैना भी बहुत जल्द खुशखबरी सुनाए। हाँ हाँ चाची जी, बिल्कुल, बहुत जल्द। मैं और समीर, हम दोनों ही एग्जाम्स में फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे। अरे भाभी बहुत मस्त मजाक करते हैं। हंस क्यों रहे हो? बुद्धू, खुशखबरी मतलब तू भी बहुत जल्द एक नन्ना मुन्ना घर पे लाए। अरे सोनू बेटा, जा बेटा, तू बहू को लेके घर जा। कल सुबह की फ्लाइट है तुम्हारी, जाओ तैयारी वैयारी करो, है नहीं? है नहीं? अब मामा जी, मैं आज रात को यहीं रुकूंगी, पूनम भाभी के पास। नहीं नैना, तुम्हें कल जाना है ना, तो तुम्हें तैयारी करनी होगी। तुम जाओ, हम संभाल लेंगे। भाभी सब कुछ हो गया, सारी पैकिंग हो गई है, बस थोड़ा बहुत सामान है वो मैं सुबह रख लूंगी। भगवान झूठ ना बुलाए, मुझे लगता है नैना बिल्कुल सही कह रही है। ऐसी हालत में पूनम के पास एक लेडीज का होना बहुत जरूरी है। शाबाश बेटा, ये बोल के ना तूने मेरा दिल खुश कर दिया। और वैसे भी परवा तो कल सुबह आ ही जाएगी। सॉरी समीर, वो पूनम भाभी। लेकिन हूँ बहुत समझदार। आई लव यू। कल सुबह ठीक 5 बजे मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। पंडित, मेरा दिल कर रहा है कि बस कुछ भी करके जल्दी से ऊटी पहुंच जाऊं।
समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। कंट्रोल नहीं हो रहा ना, है ना, कंट्रोल नहीं हो रहा ना। कंट्रोल कहाँ से होगा? 4 साल के बाद लाइसेंस मिला है, कुछ करने का। सही है भाई, सही है। अब सुन, मुन्ना ने ना वहाँ पे तेरा बहुत ही मस्त इंतजाम कराया है। A1 होटल, एयरपोर्ट पे तेरे को गाड़ी लेने आएगी, ऐश करना, ऐश घूमना फिरना, फुल ऑन मस्ती करियो भाई, मस्ती। पंडित तू पागल हो गया क्या? मैं तो पूरा दिन कमरे के अंदर रहूंगा, बाहर ही नहीं निकलूंगा। दिन रात प्यार प्यार प्यार, दिन रात प्यार प्यार। तू मेरे से दूर रह तू भाई, सच्ची में कंट्रोल नहीं हो रहा यार। अबे ये देख, ठीक है भाई, तू तो फुल ऑन तैयारी में। सही है, सही। तो तेरे होटल में स्विमिंग पूल भी होगा ना? शायद। क्यों मतलब क्या? स्विमिंग कर रही हो जीजा जी के साथ? पागल है क्या? मैं नहीं पहन सकती वो स्विमिंग वाले कपड़े। क्या? क्यों? सोनू वाला ने भी तो पहने थे ना, खून भरी मांग में। बेटा, मैं सोनू वालिया नहीं, नैना महेश्वरी हूँ। हाय हाय, नैना महेश्वरी। अच्छा स्विमिंग छोड़, ये बता कि ऊटी में क्या करने के प्लान्स हैं? हम ना अब पहले तो बहुत सारे फोटोज खिंचवाएंगे, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और हाँ, बोटिंग तो जरूर करेंगे। सुन, ऊटी में ना मिथुन चक्रवर्ती का होटल भी है, तू वहाँ भी जाना। हाँ पक्का। प्रीति 1 मिनट होल्ड करा। भाभी, ये आपका गरम गरम हल्दी वाला दूध। थैंक यू। अरे अरे अरे, क्या हो गया? इसे भी भूख लगी होगी ना? नैना, एक बात कहूँ? तुम ना बहुत अच्छी हो। आप इसे चुप कराओ, मैं भी आती हूँ। ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि तेरी पैकिंग हो गई? हाँ, पूरी कल ही कर ली। बढ़िया बढ़िया कपड़े रखे हैं ना? हाँ, तभी तो फोटो अच्छी आएंगी। ओहो, क्या हुआ? यार मैं समीर की किताबें रखना तो भूल ही गई। तू ना फोन रख, मैं अभी उसे फोन करके कहती हूँ किताबें रखने। ओह मेंटल, हनीमून पे पढ़ाई करने के लिए जा रही है क्या? हाँ तो एग्जाम्स पास आ रहे हैं, पढ़ेंगे नहीं? नैना देवी, ये बात तूने मुझसे कह दी ठीक है, लेकिन भूल के भी ना जीजा जी से मत कह दियो। तो बस हनीमून पे ध्यान दे, समझी? अरे हाँ, तो ध्यान दे तो रही हूँ। देख, पूरा दिन खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फोटो खिंचाएंगे, मैंने बताया था ना। अब पढ़ाई तो रात में करेंगे ना। पंडित, मैंने सोच लिया है, हनीमून पे बस 3 चीजें होंगी। रोमांस, रोमांस और सिर्फ रोमांस। भाई सही है, सिर्फ रोमांस ही रोमांस होगा उधर तो। जी नहीं, हनीमून पर सिर्फ 3 चीजें होंगी, ट्रिपल बी, पिकनिक, फोटो और पढ़ाई। और पी से तू पागल है, क्योंकि सबसे स्पेशल वाला पी तो तू भूल ही गई। तो पी से प्रीति, तू ही बता दे। पी से प्यार। बिल्कुल, प्यार ही प्यार, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, आंखों में आंखें डालकर, बाहों में बाहें। ठीक है मेरी माँ, कर लेना पढ़ाई वहां जाके। बेचारे जीजा जी। अच्छा ये बता, तेरी फ्लाइट कल कितने बजे की है? सुबह 7:30 बजे की, और फिर होगा हमारा हनीमून शुरू। सही है।
नैना तुम? चलो भाभी चलो चलो। ए तू पागल तो नहीं हो गया? इतनी देर से बाहर खड़े घंटी बजा रहे थे, कहाँ था तू? अरे यार नैना तुम आ क्यों गई? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा। क्योंकि तुमने कहा था कि तुम ठीक 5 बजे मुझे लेने आओगे। और अब ठीक 6 बज रहे भाई, 6। यार नैना तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं फोन करके? मैंने नहीं उठाया। हाँ तुमने नहीं उठाया मुझे। तुम्हें पता है सुबह 5 बजे से कितनी बार फोन कर चुकी हूँ तुम्हें। पर बजा क्यों नहीं फोन? बज रहा था फोन। नैना अरे आप दोनों बाद में लड़ने ना, अभी तैयार हो जाए, जाके फ्लाइट में जाना है, याद है ना? मुझे तो डर है तुम्हारी फ्लाइट मिस ना हो जाए।